प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला है, इसमें हमारे को 3-4 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो बच्चों देखो, अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है और उसके बाद यहाँ पे हमारे को ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है और दोनों को बताना है कि दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों सिंपली अपने को करना क्या रहेगा, अपन सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसके बाद इन्वर्स उसका फाइंड कर सकेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को कोफैक्टर्स देखने हैं, तो कोफैक्टर्स देखने के लिए अपन निकालते हैं। ठीक है, तो अपना जो ए अपना यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जो मेरी बुक थी, जो अपना न्यू सिलेबस है, उसमें यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है। जो पुरानी बुक थी उसमें माइनस दे रखा था यहाँ पे 2 जगह पे, इसलिए जो आंसर है वो डिफरेंट आ सकता है कि अगर आपकी बुक में माइनस माइनस है तो पैटर्न जस्ट यही रहेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अपने को अगर फर्स्ट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो फर्स्ट का कैंसिल, ये कैंसिल, -1 1 + 1 ब्रैकेट 3 × 5 सब्ट्रैक्शन 1 × 1 इज इक्वल्स टू 3 × 5 कितना हो गया अपना 15 -1 = 14। सेकंड वाला है कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × 5 सब्ट्रैक्शन 1 × 1 कितना हुआ 2 × 5 10 सब्ट्रैक्शन -1 और यहाँ पे 1 + 2 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का रहेगा। आप इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हुआ अपना फिर 10 - 1 9 एंड -9। ठीक है, अब 813 हमारा कितना हुआ 1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 ले लो, मतलब ये वाला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × 1 सब्ट्रैक्शन 3 × 1, 2 - 3 कितना हुआ -1। ठीक है, अब A21 देखो, A21 का मतलब है ये वाली टर्म, यानी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अलग से नेगेटिव लगा दिया। देखो ये वाला है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × 5 सब्ट्रैक्शन 1 × 1, तो 2 × 5 कितना हो गया बच्चों 10 -1 × 1 कितना हो गया 1, तो 10 - 1 = 9 एंड माइनस -9। अब ये वाला टर्म निकालना है 22 वाला, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 × 5 सब्ट्रैक्शन 1 × 1, 1 × 5 कितना हुआ 5, 5 - 1 4। ठीक है, अब A23 देखो, A23 का मतलब है ये वाला, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 1 × 1 सब्ट्रैक्शन 2 × 1, तो 1 × 1 कितना हुआ बच्चों 1 और 2 × 1 हो गया 2, तो 1 - 2 तो यहाँ पे माइनस बनाया और बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे A31 देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × 1 सब्ट्रैक्शन 3 × 1, तो 2 - 3 कितना हो गया माइनस का 1। अब ये वाला देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 × 1 सब्ट्रैक्शन 1 × 2, तो ये कितना हुआ 1 - 2 कितना होता है -1, और ये देखो 32 है, इसका मतलब बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये 33 देखो, ये है, ये कैंसिल किया, 1 × 3 सब्ट्रैक्शन 2 × 2, तो 3 - 4 = माइनस का 1। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ अपने देखेंगे कि अपन ने क्या फाइंड कर लिया है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ, सॉरी हाँ, कोफैक्टर्स का अपन ने ये फाइंड किया है। तो अपने कोफैक्टर्स कितना आ रहा है 14 - 9 -1 -9 4 11 सॉरी 1 -1 1 एंड -1। अब बच्चों इसका सिंपली अपन ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ट्रांसपोज अपने पास क्या आएगा भाई, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, तो यहाँ पे जितनी भी रो है अपन ने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो अपना ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, तो अपन ने जो पहली चीज़ थी वो अपने को एडजॉइंट चाहिए था, अपन ने फाइंड कर लिया। और दूसरी चीज़ हमारे को इनवर्स चाहिए। इनवर्स क्यों, क्योंकि हमारे को इनवर्स का भी एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हाथों हाथ यहाँ पे इनवर्स भी देख लेते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ई चाहिएगा, तो करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ई। डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या होगा, ये फॉर्मूला है 3 × 5 -1 × 1। यहाँ पे अपना वो ले लो, क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स है, किताब खोल के बैठ जाओ, 3 × 5 -1 × 1 प्लस 2 ब्रैकेट 2 × 5 -1 × 1 एंड 1 ब्रैकेट 2 - 3। ठीक है, तो इसका देखो ये जो डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आता हो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ रहा है माइनस का 5, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ए इनवर्स क्या होता है, अपना ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है, और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या आएगा माइनस का 5।
तो इनवर्स क्या आ गया बच्चों, 1/-5 एन एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से अब बच्चों अपने को एक चीज़ देखनी है, अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ई का इनवर्स करना है। तो इसका मतलब मैं ऐसे मान लूँ कि एडजॉइंट ऑफ ई किसके बराबर है, बी के बराबर। तो मैं कह दूंगा कि बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, और बी को जब मैं एडजॉइंट ऑफ ई लिखूंगा तो देखो ऐसे आ गया एडजॉइंट ऑफ बी की जगह क्या लिखेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, हो गया। सारी चीज़ समझ में आ गई। बस अपने को ये है तो अपन इसको इस तरीके से बी मान लेंगे, जिससे अपने को कन्फ्यूज़न नहीं हो और टर्म भी दिखने में छोटी हो जाए। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने एडजॉइंट ऑफ ई को अपन ने इक्वल नाम दे दिया कि एडजॉइंट ऑफ ई किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, तो कितना आ गया अभी, 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 एंड -1। ठीक है, तो अपना बी था ये। ध्यान से रहना, आपको ये यूज़ नहीं करना है -1 के साथ, क्योंकि ये ए इनवर्स है। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या हुआ जाएगा अपना इसका, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से फाइंड करेंगे। 14 हमने एज इट इज रख दिया, कैंसिल आउट किया, 4 इंटू -1 सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 इंटू 1। सेकेंड वाला उठाया, -9 एज इट इज़, कैंसिल आउट किया, -9 इंटू -1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, 1 इंटू -1। ठीक है, थर्ड वाला उठाया, -1 पुट कर दिया, फिर क्या किया अपन ने, नॉर्मल लगाया, -9 इंटू 1 -4 इंटू -1। ठीक है, अब सिंपली बच्चों अपने को करना क्या है, देखो 14 अपना एज इट इज़ आ गया, 4 इंटू -1 कितना होगा, -4, 1 इंटू 1 कितना होगा, -1, प्लस यहाँ पे देखो ये वाला माइनस है और ये वाला टर्म भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +9 ब्रैकेट, -9 इंटू -1 कितना हुआ, प्लस का 9, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, थर्ड टर्म देखो यहाँ से बाहर का माइनस है, बाहर माइनस आ गया, -9 इंटू 1 कितना हुआ, -9, फॉर्मूले का माइनस, इधर माइनस, दोनों हो गया +4। बाहर निकालो सारे टर्म को, इधर से क्या है, -5 इंटू 14 माइनस का 70, 9 इन +1 10 इंटू 9 90, -9 + 4 -5 और -5 इंटू 5 मतलब इंटू -1 5। अब इन सबको एडिशन करेंगे तो अपना डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, मतलब 25। यानी अपना एडजॉइंट ऑफ ई का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 25। अब अपन सिंपली अब अपने को करना क्या है, अब अपने को डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर के अंदर अपना छोटा सा ये डिटर्मिनेंट का ये लग दिया है। बाकी आप ऐसा कीजिएगा, आप इसको एक साइड में लिख लो, मैं एक सेकंड वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर लो। हाँ ठीक है, अब इसको साइड में लिख लिया होगा आपने। अब अपन यहाँ से देखते हैं। तो देखो अब अपना होता कैसा है, अपन सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अपनी पहली टर्म है तो यहाँ से कैंसिल और यहाँ से कैंसिल, बचा क्या, 4 इंटू -1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, 1 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से -4 -1 -5। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही होगा यार आपको। अब यहाँ से 12 वाला देखो, 12 वाले का मतलब है भाई ये कैंसिल, ये कैंसिल, -9 इंटू -1 -9 इंटू -1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ से 9 आ गया बाहर और इधर से माइनस माइनस होके प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे माइनस का टर्म बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का टर्म एज इट इज आ गया, इक्वल टू -10। अब B33 देखो, B33 का मतलब ये, तो यहाँ से ये कैंसिल, -9 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, 4 इंटू -1 कितना हुआ, -9 इंटू 1 माइनस का 9, 4 इंटू -1 कितना हुआ, -4, और ये वाला माइनस प्लस का 4 कितना हुआ, -9 + 4 माइनस का 5। अब A21 देखो, 21 का मतलब ये वाला टर्म, ये कैंसिल, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 फॉर्मूले का -1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया बच्चों, प्लस का 9, 1 इंटू -1 कितना होगा, -1, और इधर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, 9 + 1 कितना हो गया 10, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10। अब यहाँ से E22 देखो तो ये कैंसिल आउट हुआ, 14 इंटू -1 एंड फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -1 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से -14 बाहर निकलेगा,
यहाँ से +1 निकलेगा और +1 इंटू जब -1 होगा इससे, ये वाला माइनस, तो क्या होगा माइनस का 1, तो कितना है माइनस का 15। अब A23 वहाँ 23 देखो, B23, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -9 इंटू -1, ठीक है। तो 14 इंटू 1 कितना आ गया 14, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -9 इंटू -1 कितना हुआ प्लस का 9, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 9, 14 माइनस 9 कितना हुआ प्लस का 5, और माइनस बाहर है तो यह आ गया माइनस का 5। देखो बच्चों, जहाँ पे ओड नंबर है इन दोनों के एडिशन, वहाँ पे माइनस बाहर अलग से लगेगा ही। अब ये 31 का देखो, ये है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -9 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -1 इंटू 4, ठीक है। -9 आ गया इधर से दोनों ऐड हो गए, प्लस का 4 हो गया, बचेगा क्या माइनस का 5। अब A32 देखेंगे तो ये वाला टर्म है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -1 इंटू -9, ठीक है। क्या आया इधर से 14, इधर से क्या निकलेगा -9 इंटू -1 कितना होता है प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का सब्ट्रैक्शन है तो ये हो गया माइनस का 9, तो 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5 एंड दिस माइनस मेक्स इट माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाली टर्म है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14 फोर ज़ा 96 फॉर्मूले का, सॉरी 14 फोर ज़ा 56 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -9 इंटू -9, यहाँ आ गया माइनस का 81 इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 25। तो बच्चों जितने भी अपने कोफैक्टर्स फाइंड किए, ये सारे कोफैक्टर सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव के अंदर है, और ये सारे के सारे अपन ने लिख दिए, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पे अपना क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना दिया, और जो कॉलम है उसको रो बना दिया। -5 10 -5 -5 10 -5 -10 15 -5 -10 15 -5 -5 -5 25 -5 -5 25। आप दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों एक क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज होके भी वो ही बनता है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी इनवर्स बच्चों अपना क्या हो गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी अपन ने यहाँ से फाइंड कर लिया, और डिटर्मिनेंट बी अपन ने पीछे अभी फाइंड किया था 1/25। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 25 को अंदर डालें या नहीं डालें, अपन ने इसको बाहर रख लिया, और ये अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ ई का इनवर्स, यानी बी को अब मैंने यहाँ लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, जो अपन ने पीछे माना था। तो अपने पास टर्म आ गई है एडजॉइंट ऑफ ई का इनवर्स, अपन ने फाइंड कर लिया है। अब बारी किसकी है, अब बारी है ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करने की। अपन ने ए इनवर्स फाइंड किया था, उसकी वैल्यू ये थी, ठीक है। अब उसका क्या करना है अपने को एडजॉइंट फाइंड करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना ए इनवर्स है उसको एज अ सी मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो अपना सी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी टर्म में 1/5 चला गया। जो टर्म प्लस की थी वो नेगेटिव हो गई, और जो नेगेटिव थी वो प्लस की हो गई, क्योंकि इसके साथ माइनस भी है ना, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हुआ, मैंने इसे इनवर्स को सी मान लिया। अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो करते हैं। -4 इंटू 5 इंटू 1/5 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -1 इंटू 1/5 1/25। देखो 1/25 सब में आएगा, इसलिए अपने को ऊपर वाली टर्म पे फोकस करना है, तो ऊपर वाली टर्म पे अपन फोकस कर लेते हैं। -4 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 4, एंड -1 इंटू -1 प्लस का 1, एंड फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन तो क्या आया माइनस का 5/25 इक्वल्स टू माइनस का 1/5। अब C12 देखो ये वाला टर्म है तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, बचेगा क्या 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 क्या होगा 9, एंड -1 इंटू 1 कितना होगा -1, और यहाँ का जो फॉर्मूले का माइनस होता है वो मिला के क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से ये क्या हो गया माइनस का 10/25, फॉर्मूले का माइनस का बाहर था इसलिए माइनस का 10/25 इज इक्वल -2/5। थर्ड देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 इंटू -1 कितना होता है माइनस का 9, एंड माइनस का 4 इंटू 1 कितना होगा माइनस का 4, और फॉर्मूले का माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, तो ये दोनों ऐड होके कितना हो गया माइनस का 5/25 इक्वल्स टू में क्या है माइनस का 1/5। फोर्थ देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 इंटू 1 कितना हुआ 9, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन 1 इंटू -1 कितना होगा -1, और फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन से ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये कितना हुआ 10/25। अब ये वाली टर्म कौन सी है 2 1 वाली टर्म है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगी, तो बाहर नेगेटिव का साइन तो ये क्या हो गया माइनस का 2/5। अब C22 देखो ये वाली टर्म है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14 इंटू 1 14 इंटू 1
1 इंटू 1, तो -14 और -1 कितना हो, माइनस का 15/25 कितना है, माइनस का 3/5। अब ये वाली टर्म देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14 इंटू -1 कितना हुआ, प्लस का 14। एक मिनट, यहाँ गलती है बच्चों, यहाँ पे ये गया और ये गया अच्छा हाँ, ये भी माइनस का है, देखो ध्यान से, माइनस का 14 इंटू माइनस का 1 कितना हुआ, प्लस का 14, एंड 9 इंटू 1 कितना हुआ, 9। ठीक है, तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। 5/25 कितना हो गया, 1/5। और यहाँ पे 23rd टर्म है, इसका मतलब ओड नंबर है, इसलिए नेगेटिव भी यहाँ पे आ गया। अब 31 देखो, ये वाला टर्म है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 इंटू -1 कितना हुआ, माइनस का 9, एंड 1 इंटू -1, एक सेकेंड सॉरी, 1 इंटू -4 कितना हुआ, प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और एक फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन का माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 5/25 इक्वल्स टू माइनस का 1/5। अब ये वाली टर्म है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 14/-5 इंटू 1 कितना हुआ, 14, एंड 1 इंटू 9 माइनस का 9, तो 14 माइनस 9 कितना हुआ, 5, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस का 5/25 इक्वल्स टू 1/5। अभी C33 देखेंगे, ये वाला टर्म, तो इसका मतलब है ये कैंसिल पूरा, ये कैंसिल, 14 इंटू -4, 14 4 जा 56, एंड 9 इंटू 9 सब्ट्रैक्शन में 81, तो माइनस का 25/25 कितना हुआ, इक्वल्स टू में 1। अब सिंपली अपने पास बच्चों इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब अपन सिंपली क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स को लिख देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो उसकी रो है उसको कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे जो भी रो है उसको कॉलम बनाते हुए अपन ने यहाँ पे लिखा क्या है, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, -2/5, -3/5, -1/5, -1/5, -1/5 एंड माइनस का 1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन 6 और 5 क्या थी, इक्वेशन 5 थी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी अपनी ये वाली टर्म और अपनी वो वाली टर्म, दोनों को अपन ने सिंपली इक्वल में लिखा, तो अपना आ गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, तो बच्चों अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, ए इनवर्स का अपने को इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स का इनवर्स कैसे निकलेगा बच्चों, भाई ए इनवर्स अपन ने फाइंड कर रखा है, ठीक है, उसका इनवर्स अपने को निकालना है। और अपन ने पिछली वाली जो अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन किया उसमें अपन ने ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर रखा है, समझ गए। तो अपने को सिंपली उसका क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट करना है। तो अपन ने क्या कहा कि और अपना एडजॉइंट ऑफ ए था, इनवर्स था, वो किसके इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ ए के होल इनवर्स के। तो अपन ने वहाँ से टर्म उठा ली, ठीक है, होल टर्म उठा ली। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो इस पूरे का। तो डिटर्मिनेंट अपन फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बच्चों अपने पास, डिटर्मिनेंट अपन डायरेक्टली फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट आएगा 25/-5। अब कई बच्चे पूछेंगे कैसे, क्योंकि अपन ने इस टर्म का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, तो इस टर्म का जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितना आया था, 25। ठीक है, 25 आया था। तो ये हो गया सिंपली 1/-5 इंटू 25, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, अपन यहाँ से जो टर्म है एडजॉइंट ऑफ सी की, वो अपन ने पिछली टर्म में फाइंड की, वो अपन ने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना फाइंड हुआ अपना, माइनस का 5। क्योंकि ये वाली जो टर्म है, आप इसको ध्यान से देखो, इसका डिटर्मिनेंट अपन ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, और बाहर जो माइनस का 5 है ये साथ में आ जाएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितना आया था, 25। तो मल्टीप्लाई जब 25 से करेंगे तो कितना हो गया, 25/-5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आ गया, सिंपली माइनस का 5। अब इसको इक्वल में करो तो देखो अपनी जो ए जो अपना मैट्रिक्स था वही बन गया वापस, और वही अपने को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे अपना एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।